हेलो प्यारे साथियों, एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश बीएड। उत्तर प्रदेश बीएड के सेकेंड सेमेस्टर की अब इसमें हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश बीएड सेकेंड सेमेस्टर में जो पेपर फर्स्ट होता है उसमें कितने यूनिट हैं। तो बात करते हैं पेपर फर्स्ट में टोटल आपके 4 यूनिट है। 4 यूनिट में से यूनिट 1 की हम लोग चर्चा करेंगे। अब इस यूनिट 1 में हम लोग देखेंगे कि इसका नाम क्या है। तो बात करते हैं कि यूनिट 1 का नाम क्या है, इकाई 1 का। तो पेपर 1 के इकाई 1 का नाम है शैक्षिक तकनीकी। शैक्षिक तकनीकी, एजुकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है। अब इसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि शैक्षिक तकनीकी होता क्या है। इसमें कुल टॉपिक की बात करें, कुल टॉपिक, तो कुल टॉपिक इसमें आपको देखने को मिलेगी, कुल टॉपिक 14 होगी। इसमें से हम लोग आज जो बात करेंगे, चर्चा करेंगे, वो टॉपिक फर्स्ट से लेकर के हम लोग सभी टॉपिकों को कवर करेंगे। ठीक है। तो चलिए बिना देर किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करें ताकि कम समय में हम लोग अच्छे काम कर सकें। चर्चा करते हैं हम लोग टॉपिक नंबर फर्स्ट की, जिसका नाम है शैक्षिक तकनीकी की अवधारणा, यानी कि कंसेप्ट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। कंसेप्ट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, इसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। ध्यान रहे आपको कि हम लोग इसमें एजुकेशनल टेक्नोलॉजी आखिर है क्या, तो चर्चा करते हैं। चलिए ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे आप पाएंगे कि आधुनिक युग जो है विज्ञान का युग माना जाता है। ये शिक्षा भी इससे प्रभावित होती है। इससे विज्ञान से, विज्ञान का युग है तो विज्ञान की ज़्यादातर डिमांड बढ़ेगी, तो शिक्षा भी कहीं ना कहीं प्रभावित देखने को मिलेगी। प्राचीन काल में जो लोग होते थे वो शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञानार्जन से रखते थे। वही मध्यकालीन युग में लोग मौखिक व्याख्यान पे जोर देते थे, और आधुनिक शिक्षा में देखा जाए तो आधुनिक शिक्षा में लोग बालक के सर्वांगीण विकास पे जोर देते हैं। सर्वांगीण विकास के अंतर्गत आ जाता है मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विकास। ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो आगे हम लोगों को मिलेगा शिक्षा तकनीकी। शिक्षा तकनीकी है क्या? तो शिक्षा जो है, शिक्षा में एक नया विषय क्षेत्र जुड़ गया है, तकनीकी। तो उसी को प्रयोग करते हैं। जब तकनीकी को शिक्षा में प्रयोग किए तो वही आ गया शिक्षा तकनीकी। अब इस शिक्षा तकनीकी में शिक्षा दर्शन जैसे कि हो गया, समाज शास्त्र, मनोविज्ञान, ये सब के सब शिक्षा तकनीकी के अंतर्गत आते हैं। आगे देखिए कि शिक्षा तकनीकी का जो उद्देश्य है, बालक को कैसे विकास की तरफ बढ़ाना है। तो बालक के व्यक्तित्व का विकास करके सामाजिक कुशलता का निर्माण करना है। ये सब चीजें हैं। मुख्य बातें जो है, इंपॉर्टेंट बातें याद रखेंगे। शिक्षा तकनीकी का मतलब प्रभावी शिक्षण की विधियां हो जो बालक के सर्वांगीण विकास में सहयोग कर सके। प्राचीन काल में लोग मानसिक विकास पर बल देते थे, वही आधुनिक में सर्वांगीण विकास पे बल देते हैं। ये चीजें आपको याद रखनी है। मुख्य बातें बहुत जरूरी है, मुख्य बातों को ध्यान में रखेंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो आगे मिलेगा आपको टॉपिक नंबर 2। टॉपिक नंबर 2 का नाम आप देख सकते हैं, शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषाएं। शिक्षा का जो अर्थ है, एक्चुअली देखा जाए तो शिक्षा का हम लोग अर्थ समझने की कोशिश करें तो शिक्षा जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। जो शिक्षा है, शिक्षा शिक्ष संस्कृत के शिक्ष धातु से उत्पन्न हुई है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान ग्रहण करना। इसको अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं, लेकिन इसी को लैटिन भाषा में
एजुकेटम कहते हैं। एजुकेटम दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला ई जिसका अर्थ होता है अंदर से, और दूसरा ड्यूको। ड्यूको का मतलब कि आगे बढ़ाना। इस तरीके से कह सकते हैं कि शिक्षा का अर्थ किसी बालक के अंदर निहित जो भी ज्ञान है उसको बाहर निकालना शिक्षा कहलाता है। अब शिक्षा का जो डिफिनीशन है, अनेक लोगों ने अनेक तरह का डिफिनीशन दिया है। क्या क्या डिफिनीशन है उनके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं हम लोग। तो ध्यान दीजिएगा, जेएस मैकिंजी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो हर अनुभव से बढ़ती है। जितना अनुभव लेते जाएंगे उतना शिक्षा बढ़ती जाएगी। और दूसरा जो है कि महात्मा गांधी का याद रख लेंगे। महात्मा गांधी कहते क्या है, बालक और मनुष्य के शरीर, मन, आत्मा का सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वांगीण विकास शिक्षा कहलाती है। दो वैज्ञानिकों को याद रखेंगे। क्लियर है। अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे टॉपिक नंबर 3 की तरफ। ये टॉपिक नंबर 2 है। टॉपिक 1 की हम लोगों ने चर्चा किया था। तो टॉपिक 1 आपको शैक्षिक तकनीकी की अवधारणा, और टॉपिक 2 वही मिल गई, शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषाएं। क्लियर है। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हम लोगों को मिलेगी टॉपिक नंबर 3। टॉपिक नंबर 3 पे बढ़ते हैं। तो टॉपिक नंबर 3 का नाम क्या है, आपके सामने देख रहे हैं। टॉपिक 3 तकनीकी का अर्थ एवं परिभाषाएं। अभी हम लोग चर्चा किए कि तकनीकी का जो शिक्षा में तकनीकी है उसका कंसेप्ट क्या है। उसके बाद हम लोगों ने शिक्षा को देखा, शिक्षा का अर्थ देखें और परिभाषा देखें। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि तकनीकी का अर्थ क्या होता है और तकनीकी की परिभाषाएं क्या होती हैं, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। क्लियर है। तो चलिए देखते हैं। तकनीकी, तकनीकी का मतलब होता है कि कला या निर्माण से संबंधित ये तकनीकी होती है। तकनीकी का संबंध कौशल और दक्षता में सुधार करना, यानी कि जो भी बालक काम कर रहा है, यदि वो कम समय में ज्यादा समय में कम काम कर रहा है तो उसकी जो दक्षता है कम है कहीं ना कहीं। अब तकनीकी यानी कि कोई जुगाड़ लगाकर कुछ ऐसा कर दिया जाता है, जैसे पढ़ाई में ट्रिक लगा दिया जाता है तो वही पढ़ाई थोड़ी सी बढ़ जाती है, तो वही तकनीकी हो गई। तकनीकी को लगाने से क्या होता है कि इफिशियंसी बढ़ जाती है बच्चों की। इफिशियंसी मतलब कि दक्षता। ठीक है। तकनीकी जो है कि वैज्ञानिक ज्ञान का व्यवहारिक प्रयोग है। जैसे विज्ञान है तो विज्ञान सिद्धांत देता है, विज्ञान करता क्या है, सिद्धांत देता है। लेकिन प्रौद्योगिकी जो है, प्रौद्योगिकी यानी कि जो प्रौद्योगिकी मतलब कि तकनीकी, जो कैसे विज्ञान को हम लोग प्रयोग करें वही तकनीक है। ठीक है। विज्ञान को प्रयोग करने के जो तरीके हैं, तौर तरीके हैं, वो तकनीकी के अंतर्गत आ जाते हैं। क्लियर है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। जो अब देखते हैं, बात करते हैं अर्थ में कि जो तकनीकी शब्द है वो टेक्निक्स, ग्रीक शब्द के टेक्निक्स से बना है जिसका अर्थ है कला। लैटिन भाषा में इसको कहते हैं टेक्सचर, जिसका अर्थ बुनना या निर्माण करना होता है। टेक्सचर का अर्थ बुनना या निर्माण करना। जैसे कि हम लोगों ने एजुकेशन देखा था। एजुकेशन जो है कि लैटिन भाषा में एजुकेटम से बनी थी, जो ई और धन ड्यूको से मिलकर बना था। ठीक है। ड्यूको दो शब्दों से एजुकेशन मिलकर बना था। उसी तरीके से जो ये आपका टेक्निक है, टेक्निक मतलब तकनीकी है, ये भी टेक्सचर से मिलकर बना है जिसका अर्थ होता है बुनना या निर्माण करना। इसकी परिभाषा देख लीजिए। इसकी परिभाषा इंपॉर्टेंट है। इसकी परिभाषा ऑफिस कहते हैं तकनीकी विज्ञान का कला में प्रयोग, तकनीकी कहलाता है। इसी को जयगोटा ब्लूमर कहते हैं तकनीकी व्यवहारिक जीवन में वैज्ञानिक सिद्धांतों का अनुप्रयोग। व्यवहारिक जीवन में वैज्ञानिक सिद्धांतों का अनुप्रयोग ही क्या कहलाता है, तकनीकी कहलाता है। लेकिन डॉक्टर दास कहते हैं इसी को सुव्यवस्थित अंतर संबंधित भागों की वैज्ञानिक प्रणाली जो वांछित उद्देश्य प्राप्त करे, तकनीकी कहलाती है। इसमें से जयगोटा ब्लूमर को याद रखेंगे और ऑफिस को याद रख लेंगे। दो यानी कि क्वेश्चन आ जाए कि तकनीकी क्या है, तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को हल करने से पहले तकनीकी का अर्थ लिखेंगे कि तकनीकी का अर्थ होता क्या है। तकनीकी का अर्थ के बाद में दो परिभाषाएं कम से कम लिखेंगे। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी।
ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। यदि नहीं समझ में आता है तो कमेंट में जरूर बताएं, उसे दोबारा उस टॉपिक को समझाया जाएगा। क्लियर है? अब चलते हैं हम लोग टॉपिक नंबर 4 की तरफ, जो आपके सामने है। टॉपिक नंबर 4 का नाम क्या है? शैक्षिक तकनीकी का अर्थ एवं परिभाषा। अभी हम लोगों ने जो अभी चर्चा किया पीछे टॉपिक नंबर 3 में, ये टॉपिक नंबर 3 था तकनीकी का अर्थ। अब जो हम लोग अभी चर्चा करेंगे, वो क्या होगा? तो ये होगा शैक्षिक तकनीकी। पहले हम लोगों ने शिक्षा देखा, तकनीकी का कंसेप्ट देखा, कंसेप्ट के बाद में आते हैं शिक्षा को देखें, शिक्षा के बाद में तकनीकी का अर्थ देखते हैं, तकनीकी के बाद में शैक्षिक तकनीकी को हम लोग अब पढ़ेंगे। शैक्षिक तकनीकी क्या होता है, कहीं से आपको डाउट ना हो, इसकी वजह से ये सब टॉपिक को पूरी तरह से डिटेल के रूप में देना पड़ रहा है। चलिए यहाँ पर ध्यान देंगे शैक्षिक तकनीकी का अर्थ। तो शैक्षिक तकनीकी यानी कि शिक्षा तकनीकी क्या होती है? तो शिक्षा की प्रक्रिया को उन्नत करने का क्रमबद्ध प्रयास शैक्षिक तकनीकी के अंतर्गत होता है। उन्नत करने को, शिक्षा की प्रक्रिया को उन्नत यानी कि आगे बढ़ाने को जो प्रयास किए जा रहे हैं वो किसके अंतर्गत आता है? शिक्षा तकनीकी के अंतर्गत आता है। इसमें शिक्षा के उद्देश्य जो होते हैं पाठ्यक्रम, विधि, सहायक सामग्री, मूल्यांकन आदि का विकास करना होता है। शिक्षा का उद्देश्य होता क्या है? पाठ्यक्रम, पढ़ाने की जो ढंग है, कौशल है, सहायक जो सामग्रियां हैं, बच्चों के मूल्यांकन है, इन सब चीजों को आगे बढ़ाने का काम किया जाता है। इसमें शैक्षिक तकनीकी के अंतर्गत। ठीक है, यही है यूनिट का नाम, आपकी इकाई 1 का नाम है शैक्षिक तकनीकी ही नाम है। इसी को आपको बहुत अच्छे से देखना है, एग्जाम में आएगा भी तो यही से आएगा, याद रखिएगा। यहां देख रहे हैं शिक्षा की क्रियाओं का विस्तार, जैसे कि रेडियो से, टीवी से, अभिक्रमित अनुदेशन से, सूक्ष्म शिक्षण, अनुकरणीय शिक्षण, ये सब जो है शिक्षा की क्रियाओं का विस्तार करने का तरीका है। शिक्षा तकनीकी शिक्षण को प्रभावशाली बनाने का साधन, शिक्षा में आधुनिक अवधारणाओं का समावेशन यानी कि क्रांतिकारी परिवर्तन करना होता है। ये सब चीजें शैक्षिक तकनीकी के अर्थ के अंतर्गत आएंगे। शैक्षिक तकनीकी का अर्थ क्या है? तो सिंपल सी भाषा में लिख सकते हैं कि शैक्षिक तकनीकी का अर्थ शिक्षा में जो पाठ्यक्रम है, विधियां हैं, सहायक सामग्रियां हैं, बच्चों के मूल्यांकन है, उनको उन्नत करना, जो क्रमबद्ध तरीके से उन्नत करने का प्रयास है, वो शैक्षिक तकनीकी के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ेंगे तो आगे आपको मिलेगा इसकी परिभाषाएं, इसकी शैक्षिक तकनीकी की। देखिए शैक्षिक तकनीकी में जियोलिंक क्या कहते हैं? शिक्षण अधिगम की परिस्थितियों में वैज्ञानिक ज्ञान का सुव्यवस्थित अनुप्रयोग क्या करता है? शिक्षण प्रशिक्षण की दक्षता में सुधार करता है। ठीक है, अब इसी को रॉबर्ट ए कॉक्स कहते हैं मानव की सीखने की परिस्थितियों में वैज्ञानिक प्रक्रिया का प्रयोग, यानी कि सिंपल सा कह दे सकते हैं रॉबर्ट ए कॉक्स के अनुसार कि जो मानव शिक्षा लेता है उसमें वैज्ञानिक प्रक्रिया का प्रयोग कर दे तो वही शैक्षिक तकनीकी कहलाती है। ये सिंपल सा है। और एक कुलकर्णी साहब हैं, कुलकर्णी साहब के अनुसार देख लीजिए, विज्ञान एवं तकनीकी के नियमों, आविष्कारों का शिक्षा में जो प्रक्रिया प्रयोग करते हैं वही कहलाता है शैक्षिक तकनीकी। कुलकर्णी साहब को याद रखिएगा, विज्ञान एवं तकनीकी के नियमों, आविष्कारों का शिक्षा प्रक्रिया में प्रयोग क्या कहलाएगा? शैक्षिक तकनीकी कहलाता है। कुलकर्णी साहब और रॉबर्ट ए कॉक्स, 2 लोगों को याद रखना है ताकि आप एग्जाम में सही तरीके से लिख सकें। किनको याद रखना है? कुलकर्णी साहब को और कॉक्स साहब को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपको देखने को मिलेगा टॉपिक नंबर कौन सी? तो 5। अभी हम लोगों ने 4 टॉपिक को कवर किया, इसमें से पहली टॉपिक थी शैक्षिक तकनीकी की अवधारणा। शैक्षिक तकनीकी के बाद देखते हैं शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा। उसके आगे बढ़े तो तकनीकी का अर्थ एवं परिभाषा। उसके बाद जो चौथी टॉपिक है वही टॉपिक है जो यूनिट 1 का नाम है,
शैक्षिक तकनीकी, इसका अर्थ और परिभाषा। ठीक है, इसकी परिभाषा को भी हम लोगों ने देखा और इसके अर्थ को भी हम लोगों ने समझा। आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम लोगों को मिलेगा टॉपिक नंबर 6। टॉपिक नंबर 5 नहीं है क्या? सॉरी, चलिए देखते हैं। अगला टॉपिक है शैक्षिक तकनीकी का उद्गम एवं विकास। ये टॉपिक नंबर 5 है, जो कि यहाँ पर रुक गया है। उसको हम लोग, एक मिनट दीजिएगा, अभी हम टॉपिक नंबर 5 को चर्चा करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। टॉपिक नंबर जो 5 है, इसका नाम है शैक्षिक तकनीकी का उद्गम एवं विकास। यानी कि हम लोग देखने जा रहे हैं कि शिक्षा में जो तकनीकी है, इसका उद्गम कैसे हुआ, कहाँ हुआ और इसका विकास कैसे हुआ। ठीक है, तो इसको हम लोग 2 चरणों में पढ़ने वाले हैं। भाग 1 देख रहे हैं, प्रथम चरण। इसमें देख रहे हैं 1926 में सिडनी प्रेसी, वैज्ञानिक का नाम है सिडनी प्रेसी, द्वारा ओहायो विश्वविद्यालय में पहली शिक्षण मशीन का निर्माण किया गया। यह है शिक्षण मशीन। ठीक है, पहली बार कब किया गया? 1926 ईस्वी में। इसका उद्देश्य क्या था? तो शिक्षण युक्ति के रूप में छात्रों की जांच करना था। उसके बाद आगे बढ़े, 1926 में ये चीजें हुई और 1930 से 40 के बीच में देख रहे हैं लक्सडेन और ग्लेजर द्वारा शिक्षण को यंत्रवत बनाने का प्रयास किया गया। शैक्षिक तकनीकी का सर्वप्रथम उपयोग यहीं से शुरू हुआ। अब आता है चरण 2। चरण 2 में देखिए 1950 से लेकर 1982 तक चलता है। स्किनर साहब के प्रयोग और अभिक्रमित अध्ययन का विकास हुआ। स्किनर साहब जो हैं, उन्होंने अपना अध्ययन स्टार्ट किया। फिर उसके बाद वैश्विक विस्तार हुआ इंग्लैंड में, जो ब्राइमन मोर अमेरिका, रूस में शिक्षा तकनीकी के क्षेत्र में प्रगति हुई। इंग्लैंड हो गया, अमेरिका हो गया, रूस हो गया, ये जो है कि शिक्षा तकनीकी में प्रगति किए। नए तकनीकी साधन लाएं, जैसे कि रेडियो, दूरदर्शन, प्रोजेक्टर, टेप रिकॉर्डर, कंप्यूटर। उसके बाद 1966 में एनसीईआरटी की स्थापना व शिक्षा तकनीकी विभाग की शुरुआत हुई थी। इस तरीके से जो शैक्षिक तकनीकी है उसका उद्गम हुआ और धीरे धीरे इसका विकास चला। व्यवहार तकनीकी और कक्षा शिक्षण अंतःक्रिया मापन विधि से आगे बढ़ता गया। इस तरीके से इसका जो है कि विकास होता गया और उद्गम के साथ साथ विकास पे लोगों ने जोर दिया। ये थी आपकी टॉपिक नंबर 5। अब आगे बढ़ेंगे टॉपिक नंबर 6, जो कि आपके सामने है, देख रहे हैं। टॉपिक नंबर 6 का नाम है भारत में शैक्षिक तकनीकी का विकास। अभी हम लोगों ने देखा विश्व में शैक्षिक तकनीकी, अब हम लोग भारत में शैक्षिक तकनीकी का विकास देखने जा रहे हैं। इसमें देखते हैं प्रारंभिक उपयोग सेना में और सुरक्षा कार्यों में किया जाता था, वही बाद में उद्योग में किया जाने लगा, प्रबंधन में किया जाने लगा, स्वास्थ्य में किया जाने लगा प्रयोग, व्यापार में प्रयोग किया जाने लगा। उसके बाद शिक्षा में आया। तकनीकी का जो प्रयोग है पहले सेना में, सुरक्षा में किया जाता था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे शिक्षा में भी आ गया। 1960 का जो दशक है, शैक्षिक तकनीकी शब्द प्रयोग किया गया भारत में। 1967 में भारतीय अभिक्रमित अध्ययन संघ यानी कि इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रोग्राम्ड लर्निंग की स्थापना की गई। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। IAPL
आज के डेट में बहुत ज्यादा आईपीएल चल रहा है, एक को हटा दिया जाए तो आईपीएल बहुत तेज देख रहे हैं लोग। अब यहाँ पे हमको देखना है कि 1967 में आईएपीएल की स्थापना की गई, इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रोग्राम्ड लर्निंग की स्थापना की गई। वही 1968 में देखते हैं कि शैक्षिक तकनीकी पर पहला सम्मेलन किया गया, भारत में शैक्षिक तकनीकी का आरंभ किया गया। वर्तमान नाम इसी का भारतीय शैक्षिक तकनीकी संघ यानी कि इंडियन एसोसिएशन फॉर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी रख दिया गया है। अब वही चीज है, आई ए ई टी, बस पी की जगह क्या हो गया, ई हो गया। पी से क्या था, प्रोग्राम्ड था, ई से एजुकेशनल हो गया, बस अंतर इतना ही हुआ, नाम को चेंज कर दिया गया। उम्मीद करते हैं भारत में शैक्षिक तकनीकी का विकास कैसे कैसे बढ़ा उसे आप समझ पाए। 1960 में शैक्षिक तकनीकी शब्द का भारत में प्रयोग किया गया, 1967 में आईएपीएल की स्थापना की गई और 1968 में सम्मेलन किया गया जिसके तहत शैक्षिक तकनीकी को प्रारंभ किया गया और वही आईएपीएल को ही वर्तमान में नाम चेंज करके IAET टी फॉर टेक्नोलॉजी किया गया। यहाँ पे लर्निंग था तो यहाँ पे टी बन गया। ध्यान दीजिएगा, दो शब्दों, दो अक्षरों का हेरा फेरी हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अब टॉपिक नंबर 7 की तरफ चलेंगे। तो टॉपिक नंबर 7 आपको देखने को मिलेगी, थोड़ा इसको इरेज कर लिया जाए ताकि साफ सुथरा लगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं टॉपिक नंबर 7 की तरफ। तो टॉपिक नंबर 7 जो है, अच्छा उससे पहले एक एनसीईआरटी का है, टॉपिक नंबर 6 में ही कि शैक्षिक तकनीकी का भारत में विकास कैसे हुआ। तो वहां हम लोगों ने देखा था कि विश्व में एनसीईआरटी का योगदान था उद्गम में और उसके विकास में, उसी तरीके से एनसीईआरटी का भारत में भी प्रयोग किया गया। तो इसमें देखते हैं, अभिक्रमित अनुदेशन आधारित पाठ्यक्रम कौन बनाया, एनसीईआरटी ने बनाया। भाषा अध्ययन हेतु परियोजना बनाया गया और 1973 में एनसीईआरटी की स्थापना की गई। कहाँ, भारत में। एनसीईआरटी वो कहाँ थी, तो अमेरिका में, ब्रिटेन में एनसीईआरटी की स्थापना की गई थी, यहाँ जो देखे थे। टॉपिक नंबर 5 में यहाँ देख रहे हैं 1966 में एनसीईआरटी की स्थापना व शिक्षा तकनीकी विभाग की शुरुआत। ये टॉपिक नंबर 5 में क्या है कि जो शैक्षिक तकनीकी है उसको वो विश्व में प्रयोग किया गया था, लेकिन यहाँ जो एनसीईआरटी का योगदान देख रहे हैं ये भारत के लिए है। ठीक है, बातें क्लियर होंगी, आगे बढ़ेंगे टॉपिक नंबर 7 की तरफ। टॉपिक नंबर 7 है, मैं जानता हूं कि ये वीडियो बड़ी हो रही है, इस वजह से हमें टॉपिक नंबर 6 तक ही रोकना पड़ेगा ताकि आपको बोरिंग भी ना लगे और अच्छा से पढ़ाई भी हो जाए। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।